हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। आज एक नई वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिडबी वैकेंसी को। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर वैकेंसी कम है, पर जो वैकेंसी है वो प्योर गोल्ड है। अब इसमें आपको सैलरी भी ऑलमोस्ट लाख रुपीस के ऊपर मिलने वाली है। सिडबी में दो पोस्ट निकली हुई है, एक है ग्रेड ए और एक है ग्रेड बी। इसमें थोड़ा डिटेल देखना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन से लोग एलिजिबल है, कहां पे एक्सपीरियंस मांगा है और कहां पे लोग फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज में आईटी इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग आईटी सेक्टर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो ये वैकेंसीज कैसी होगी, चलो इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें कितने पेपर्स होंगे, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मैं सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सिडबी में वैकेंसी आउट हुई है। वैकेंसी आउट हुई है ग्रेड ए और ग्रेड बी के नाम से। ग्रेड बी में दो सब वैकेंसीज में रिप्रेजेंटेशन है, जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। ओके, अब एग्जैक्टली क्या है, लेट्स गो विद दिस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर शुरू हुआ है 8 नवंबर से, ये चलने वाला है 2 दिसंबर तक। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इस वीडियो को सही से देखिए। फॉर्म कहां से फिल करना है वो भी देखिए, नोटिफिकेशन सही से पढ़ लीजिएगा, मैं वैसे डिटेल में तो बता ही रहा हूं, और उसके बाद फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ओके, इसका एक्सपेक्टेड डेट है फेज 1 का 22 दिसंबर का, ठीक है। 2 दिसंबर को इसका फेज 1 का पेपर होने वाला है, फेज 2 का जनवरी में होने वाला है, और इंटरव्यूज जो होंगे वो फरवरी में शेड्यूल होंगे। एज आई सेड, बैंकिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैक्सिमम लोग इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट है। इसका जो सिलेबस है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा सा है, जो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके सामने कई वैकेंसीज आउट हो सकती है, राइट। सो चलो शुरू करते हैं। डेट तो आपको मैं समझा चुका हूं। अब बात आती है सेकंड टोटल वैकेंसीज की। तो जो ग्रेड ए की वैकेंसीज है फॉर जनरल स्ट्रीम्स, उसकी टोटल वैकेंसीज 50 है। ओके, एंड ग्रेड बी की जो वैकेंसीज है फॉर जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, उसकी टोटल वैकेंसीज 22 है, जिसमें जनरल की 10 है, लीगल की 6 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उसकी टोटल 6 वैकेंसीज आउट हुई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है। सो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, इसकी जो पोस्ट है, इसका बेसिक 44,500 है, जो टोटल ग्रॉस जो अप्रॉक्स जाएगा वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से जाएगा। और जो ग्रेड बी है, जिसमें जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम मैंने 2 बताई थी, उसका पैकेज जाएगा ऑलमोस्ट ग्रॉस जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं मैं, ये जाएगा ऑलमोस्ट 1,15,000 के आसपास। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एज क्राइटेरिया क्या है। जो लोग ग्रेड ए ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका है 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक का है। आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें जब डेट डालोगे तो वहां तो पता चल ही जाएगा। उसके अलावा कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1994 नवंबर 8, इसके पहले बॉर्न हुए बच्चे इसको नहीं दे पाएंगे, इसके बाद के सारे बच्चे इसको दे पाएंगे, इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सिमिलरली फॉर ग्रेड बी ऑफिसर, जैसे ग्रेड बी ऑफिसर का जो है यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो इसका इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है नॉट बिलो देन 25 ईयर्स, मतलब 25 साल से 33 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं वो लोग ग्रेड बी ऑफिसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका डेट देख लीजिए, 8/11/1991 के बाद वाले चलेंगे, पहले वाले लोग नहीं चलेंगे। ओके, आई होप मैं क्लियर कर पाया हूं अच्छे से ये एज क्राइटेरिया क्या होगा। अब हम आते हैं कि इसका फॉर्म फिल करने के चार्जेस क्या है। तो इसका SC ST PWBD के लिए एप्लीकेशन फीस निल है, इंटीमेशन चार्जेस 170, मतलब कुल मिला के 175 चार्जेस होंगे। अदर्स के लिए ये 1100 रुपए होने वाला है। तो जो स्टाफ है ऑलरेडी सिडबी का, उनके लिए कोई भी फीस अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, अब मेन कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। सो जैसे मैंने कहा, ग्रेड ए पोस्ट के लिए कौन सी होगी, जनरल स्ट्रीम, इसका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं, 21 से 30 साल होगा। अब इसमें ग्रेजुएशन कौन सा चलेगा, तो आप देखिए ध्यान से, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। इसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 60% चाहिए है। जैसे मैंने कहा, ये बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले वैकेंसी कम है और जो भी वैकेंसी है वो गोल्ड वैकेंसीज है। सिडबी इसके लिए कुछ बताओ ये जरूरी नहीं है,
ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, इसमें अगर आप लग रहे हो तो खुद ही अलग ही उसका ओहदा होता है। ओके, और दूसरी जो पोस्ट होगी कंपनी सेक्रेटरी, उसके लिए चलेंगे सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट मतलब CMA, एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी इसमें चलेगा। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, सो ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये जो पहली पोस्ट निकल रही है, ये मैंने आपको बताया वो सेम ही रहेगा। और जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए भरना चाहते हैं, इसमें जो उनके लिए सर्टिफिकेशन है जिन्होंने किया है, वो लोग इसके लिए सेकंड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक थर्ड भी है, वो भी देखिए, ठीक है। MBA PGDM, अगर आप MBA हो तो आप उसकी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें और क्या चाहिए तो उसके लिए चाहूंगा आपको कि डिटेल नोटिफिकेशन आपने देखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बातें मैं यहां नहीं पुट कर सक रहा था। बट याद रखिए मोस्टली जो मेन था वो मैंने बता दिया है। जो सेकेंड बताया था मैंने, दैट इज CMA वालों के लिए, उनके लिए एटलीस्ट 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नीडेड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं जनरल के लिए फ्रेशर्स कैन अप्लाई। ओके, नाउ अब नेक्स्ट होता है ग्रेड बी। ग्रेड बी में 2 पोस्ट बताई थी, राइट, जिसमें पहली है जनरल, जिसका मैक्सिमम क्राइटेरिया कहां से शुरू होता था, 25 साल से 33 इयर्स तक। ओके, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चलता है। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। परमानेंट पोस्ट पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ओके, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी चलने वाले हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है लीगल, तो बताए थे मैंने आपको। अब ये सेकंड कौन सा बता रहा हूं मैं, लीगल के लिए। लीगल के लिए बैचलर्स डिग्री डेफिनेटली लीगल है, यानी लॉ का डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ओके, आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं जनरल के लिए क्या था और आपका लीगल के लिए क्या है। जनरल में 3 जगह निकली हुई है सब डिविजन्स में, जिसमें आप एक में फ्रेशर्स भी चलेंगे, एक में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा जो CMA में है। वाइल इन लीगल आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस कैरी करना पड़ेगा और लॉ फॉर्म में लॉ आपका हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है ग्रेड बी में ही IT वाले। ओके, IT एजुकेशन में जितने भी लोग हैं उन लोग के लिए क्या है, सो आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, किसमें, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, CT कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज UGC जो भी होगी वो सब लोग चलने वाले हैं। बट 5 साल का एक्सपीरियंस नीडेड है। तो जो लोग आज IT सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि मुझे IT सेक्टर प्राइवेट में अभी फिलहाल काम नहीं करना है, आई रियली वांट टू स्विच इनटू गवर्नमेंट, सो योर बेस्ट चांस है यहाँ पे, आप आपने इसको फॉर्म फिल करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और भी एक है, IT के लिए बता रहा हूं मैं, इसके लिए MCA भी डिग्री चलती है आप लोगों को, सेम है 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। ओके, आगे अब बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ओके, अब मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको सारी बातें, मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया, फीस बता दिया है, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 3 स्टेज में होगी। पहली स्टेज है फेज 1। फेज 1 में 7 सेक्शंस होंगे। वो 7 सेक्शंस कौन से हैं मैं भी बताने वाला हूं, अगली स्लाइड उसी की है। फेज 2 2 पेपर्स के साथ होगा, कंसिस्टिंग 2 पेपर्स ऑफ टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। फेज 3 यानी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू ऑफ 100 मार्क्स विच शैल इंक्लूड 25% ऑफ द मार्क्स नोटेबल अचीवमेंट्स। उसके 25% मार्क्स ऐड होने वाले हैं आपके फाइनल रिजल्ट में। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था फेज 1 में टोटल 7 सेक्शंस होने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने 7 सेक्शंस है, जिसमें से आपके लिए जो है बहुत से तो ऑलमोस्ट जानकारी हो आप, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर एंड GA, ये 5 सेक्शंस तो कहीं नहीं छूटते, ये हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। 6th ऐड हो रहा है MSME's पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन MSME। ये भी ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। एंड द लास्ट इज स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट, इसके लिए एक हैशटैग दिया हुआ है, ये क्या है मैं आगे बताने वाला हूं। ऐसे करके 7 टेस्ट होगी, 200 मार्क के पेपर्स होंगे, टेस्ट होगी, 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। ओके, बायलैंग्वेज होगी, हिंदी में भी दे पाओगे, इंग्लिश में भी दे पाओगे। बच्चे बोल रहे होंगे कि सर मेरा अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है, इतना तो मैंने नहीं पढ़ा। अरे पेपर दिक्कत तो देखो, अगले साल भी आने वाला है, अगर पसंद आ गई तो इस साल प्रिपेयर कर लीजिए,
इसी के लिए आपके पास टाइम है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर लो, आपका अगले साल में हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, आगे अब स्ट्रीम के लिए जो बताया था, पता है स्पेसिफिक टेस्ट बोला था मैंने, भी आपको दिखाया था। उसमें जनरल कैटेगरी में ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है बता रहा हूं। एमएसएमई फाइनेंस, ड्यू डिलीजेंस, केवाईसी, फाइनेंशियल रेशियोज, असेसमेंट ऑफ टर्म्स लोन्स, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री एक्सेट्रा, एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड रिकवरी इंक्लूडिंग आईआरएसी नॉर्म्स, एनबीएफसी फाइनेंस, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट्स एक्सेट्रा, ये चीजें होगी उसमें। लीगल में डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, जितने टाइप्स के लॉ है उसके सारी आपको लिस्ट दी हुई है, एक्ट्स दिए हुए हैं, ये चीजें उसमें इंक्लूड रहने वाली है। ओके, एंड द थर्ड वन इज आईटी, राइट। अब आईटी के लिए क्या रहेगा, तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इंक्लूडिंग रिसेंट डेवलपमेंट इन आईटी फील्ड लाइक इंडस्ट्री, टेक्निकल स्किल असेसमेंट्स comprising programming and coding, database management, networking and security, ALML, system design and architecture। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी के ऊपर 50 मार्क जो बताए थे आपको 7 सेक्शंस में, उस पे ये कवर होगा। ओके, द सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, इतना ही नहीं होगा, ये उन्होंने सिर्फ एक बताया है दायरा कि इसमें जैसे चीजों को पढ़ना होता है। ओके, अब कि क्वालिफाई सेक्शन क्या होगा, जो इंग्लिश मैंने आपको 5 बताए थे ना, रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर, ये क्वालिफाइंग सेक्शन है। मेरिट सेक्शन मतलब इसके मार्क्स इंक्लूड रहेंगे, वो है जनरल अवेयरनेस का। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द फेज 2 एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द मेरिट सेक्शंस ओनली। इसमें आपको क्वालिफाई होना है, इसके जो मार्क्स होंगे वो काउंट होने वाले हैं आप लोगों के फॉर फेज 2। ओके, फेज 2 में कौन आएंगे, जिन्होंने जनरल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा मार्क्स लिए हैं। ओके, देन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में वारी, वो उसके बारे में कुछ खुल के नहीं बता रहे कि क्या उसका लेवल रहेगा। अब फेज 2 बताया था, फेज 2 में 2 एग्जाम्स होने वाली है। पहले हम बात करेंगे पेपर 1, किसके लिए बात चल रही है, ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम एंड मैनेजर ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, उसके लिए फेज 2 का पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्या क्या होगा, दैट इज ए से लिखना है, लेटर्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो सॉल्व करने होंगे, जस्ट टू नो द हाउ मच यू आर फैमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, टोटल मार्क्स 75, टोटल टाइम 75 मिनट्स। ओके, ये पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव है, आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। आपके सामने एक स्केल ओपन होगा, उसमें आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, ए से हो गया, लेटर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की बारी हो गई, ये सब टाइपिंग में होगा। फेज 2 पेपर 1। ओके, नेक्स्ट अब पेपर 2 मैं आपको और डिटेल में इसको दिखाया हुआ है। एमएसएमई का जो होगा उसमें पॉलिसीज कुछ होगी, ऑनलाइन ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, ये 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर 2 पेपर 1 हो गया डिस्कस, अभी पेपर 2 की बात चल रही है। क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इक्विटी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। इसमें 10 questions will be asked of each candidate will be required to attempt 4 questions, 2 of 15 marks each। यानी इसमें जो हम लोग बचपन में करते थे ना, any 3, any 4, वो टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपके सामने ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पर आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस चॉइस करने हैं जहां पे आप आंसर कर सकते हो, और उसके साथ आपको मैंडेटरीली उसको any 2, any 3 सॉल्व करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस वो भी रहेंगे जो 2 of 10 marks each। ठीक है, 10 मार्क के भी ऐसे 2 सवाल रहेंगे। ओके, सम क्वेश्चंस कैरी 2 marks each एंड सम क्वेश्चंस कैरी 1 mark each। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे। ओके, आगे अब लीगल की बात करते हैं पेपर 1 की। ओके, ये मैंने आपको जनरल के बताया अभी तक, फेज 1 एंड पेपर 2। ओके, फेज 2 के पेपर 1 पेपर 2 की। अब हम लोग लीगल की ग्रेड बी की बात करेंगे। इसमें भी वही है, दैट इज पेपर 1 सेम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया वही होगा। इसका अगर कुछ चेंज होगा तो वो पेपर 2 चेंज होगा। ठीक है, देखिए पेपर 2 अब डेफिनेटली यहां पे किसकी बात होगी, लॉ की बात होगी सारी की सारी। सो आप देख सकते हो जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, प्रिंसिपल, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये सारी उसी के बारे में बात है। अब ये पेपर कैसे होगा,
इसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होंगे 50 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 1 घंटा उसमें देना है आपको। पेपर 2 जो होगा उसमें ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा। 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4। ओके, जो मैंने बताया कोई 4 ही अटेम्प्ट करना है। पर ये किसके बारे में होंगे? सिर्फ लॉ के बारे में, ये बट ऑब्वियस बात होगी। ठीक है, आगे अब आई होप आपको ये सही से दिख रहा होगा, नहीं होगा तो आप इसको स्टॉप करके एक बार देख सकते हो। और अगर उसकी आपको क्वालिटी देख रही होगी तो ये क्वालिटी 4K होती है हमारे रिकॉर्डिंग की। आप आपकी सेटिंग्स यूट्यूब में जाके रिकॉर्डिंग का जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? IT ग्रेड बी। इसका जो पेपर 1 होगा सेम होगा जो बाकी जैसे हुआ, दैट 3 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव। पेपर 2 जो होगा इसमें सारी बातें सिर्फ IT की होगी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग थ्रू C, C++, जावा एंड पाइथन, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कंप्यूटिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड नेटवर्क आर्किटेक्ट, कुछ यही है। ओके, इस पे क्या होगा? 10 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 of 15 मार्क्स ईच एंड 2 of 10 मार्क्स ईच। मतलब 2 क्वेश्चंस 15 वाले चूज करने हैं और 2 क्वेश्चंस 10 वाले चूज करने हैं। ओके, इस हिसाब से 50 होंगे। आई होप आपको उतना मैथमेटिक्स आता होगा। ओके, चलो आगे। अब ये तो सारी बातें हो गई। अब अप्लाई कैसे करें इस फॉर्म को? तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सिडबी करके गूगल पे टाइप करना है। वहां टाइप करने के बाद आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक द फर्स्ट लिंक, आपके सामने ये तैयार होगा। आपको यहां क्लिक करना है। देखो 3 जो लाइंस होती है उस पे क्लिक करेंगे आप। 3 लाइंस पे क्लिक करते बराबर आपके सामने कुछ ऐसा एक चीज ओपन होगा जिसमें आपको करियर पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक द करियर, उसके बाद सिडबी का आपको एक लिंक मिलेगा, आपको यहां टैप करना है और उसके बाद ये ओपन होगा फॉर्म का, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ओके, ये अप्लाई ऑनलाइन हो गया तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और यहां से प्रोसीजर स्टार्ट। ये मैंने सारी चीजें बता दी है। जो लोगों के पास नॉलेज है उनके पास जॉब है। जो लोग सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो सच में जॉब चाहते हैं, उसके लिए ये सब चीजें आसान होगी। जो लोग मूड पे डिपेंड करते हैं अपने प्रैक्टिस को और दिन स्पेंड करने के, इस पे उनके लिए गवर्नमेंट नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब एक इज्जत अलग लेवल की देगा, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी एक अलग लेवल की देगा, जिससे डेफिनेटली जिंदगी कुछ हद तक क्यों ना हो आसान हो ही जाती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर ऐसी कुछ इच्छा मनोकांक्षा आप रखते हो तो आपको भी ये चीजों से गुजरना पड़ेगा। गुजरना कैसे है उसके लिए BS एजुकेशन इज विथ यू। आपको अगर कुछ भी डाउट है यू कैन मीट अस एट BS एजुकेशन नागपुर सेंटर। और अगर नहीं मिल पा रहे हो तो यू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर्स, आप कॉल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम उसको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगी। आई होप ये वीडियो आपके काम में आया होगा। तो आप इन ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो ITs में है, लॉ में है और कुछ पढ़ना चाहते हैं, सिडबी में करियर बनाना चाहते हैं। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने तक पहुंचाई है। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं। आपका वैसे सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट कर ही रहा है एंड वी आर ऑल रियली ग्लैड टू ऑल ऑफ यू कि आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। आपका अखिल सर मिलता है नेक्स्ट में। थैंक यू।